एक लड़का था जिसका नाम युवराज था, जो शनिवार रात को अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में मजे कर रहा था। वह खुश था और अपनी सामान्य जिंदगी से संतुष्ट था। इसके बाद वे सब एक दूसरे से बाय करके अलग हो गए। युवराज ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। सुनसान रास्ते पर किसी ने उसके सामने आकर उसे रुकने का इशारा किया। उसने बाइक को अच्छे से नियंत्रित किया और ब्रेक लगाए। अब वह थोड़ा गुस्से में था और उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगा। उस व्यक्ति ने माफी मांगी और थोड़ी अजीब सी हरकत करते हुए उसे आगे तक छोड़ने की गुजारिश की। युवराज ने सम्मानपूर्वक कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरे रास्ते पर जा रहा है। अजीब व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो किसी भी जगह छोड़ दो जहां तुम जा रहे हो। युवराज थोड़ा उलझन में था, लेकिन किसी तरह उसे यह कहकर छोड़ने के लिए राजी कर लिया। बाइक पर बैठकर दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और युवराज को यह पता चला कि उस व्यक्ति का नाम श्लोक है। बातचीत के दौरान युवराज ने श्लोक की कलाई पर एक अनोखी घड़ी देखी और महसूस किया कि श्लोक से कुछ अजीब सा गंध आ रहा था। न तो बहुत बुरा, न ही बहुत अच्छा, बस कुछ अलग सा। तभी अचानक युवराज की बाइक बिना किसी कारण के रुक गई और उसे एहसास हुआ कि चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन वही अजीब गंध अब भी मौजूद थी। उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, क्योंकि कोई इंसान सेकंडों में गायब नहीं हो सकता। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। वह पास के एक छोटे से दुकान की ओर दौड़ा और घर को फोन करके बताया कि वह बारिश के कारण थोड़ी देर से घर पहुंचेगा। उस दुकान में उसे पता चला कि एक अजीब आदमी जो एक खास घड़ी पहनता है और अलग सा गंध देता है, रात में हर किसी से लिफ्ट मांग रहा था। लेकिन युवराज ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और फिर से अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद बारिश थमी और युवराज ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। वह पहले ही प्रयास में बाइक चला सका। यह देखकर वह थोड़ा चौंका, लेकिन खुश हो गया और जल्दी से घर पहुंच गया। अगले दिन जब वह बाहर निकला तो उसने अपनी बाइक पर वही घड़ी देखी और वही अजीब गंध महसूस किया जो उसने पिछले रात श्लोक से महसूस की थी। तो यह कहानी थी युवराज की, जिसने अपनी जिंदगी में एक अनोखी आधी रात का अनुभव किया और यह उसके किशोरावस्था के दिनों का पहला ऐसा अनुभव था। उसे नहीं पता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। यह उसके लिए और हमारे लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या श्लोक एक भूत था? क्या वह भविष्य से आया था क्योंकि उसके पास एक अनोखी और उन्नत घड़ी थी? क्या वह बस एक अजनबी था जो लिफ्ट चाहता था? या यह युवराज के साथ एक मजाक भर था? संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन सबसे अहम है आपका अपना नजरिया और आपके विश्वास।